हाँ, हाय हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा एक टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस बार आने के चांसेस भी इसके ज़्यादा हैं। चांसेस तो हर क्वेश्चन का ऐसे ही लगता है कि ये आ जाएगा, बट स्टिल ये टीएस अग्रवाल का बिल्कुल लास्ट आपका एक क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताऊं। पेज नंबर 6.24, पेज नंबर 6.24 के अंदर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो कि सेक्शन 37 के अंदर जो है क्वेश्चंस आ रही हैं, तो उस क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये सेक्शन 37 क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 37 ये कहता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, आइदर इट इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर और आइदर इज अ डेथ पार्टनर, दोनों केस में ही वो आउटगोइंग पार्टनर हो जाते हैं। रिटायरमेंट और डेथ में फ़र्क इतना होता है कि रिटायरमेंट पार्टनर मिलकर रिटायर करता है और डेथ में भगवान रिटायर कर देते हैं। दोनों ही रिटायरमेंट ही है, दोनों ही आउटगोइंग पार्टनर है। तो जो आउटगोइंग पार्टनर है, चाहे वो रिटायरमेंट के केस में हो चाहे डेथ के केस में हो, तो उसका जो टोटल अमाउंट बनता है फर्म से, जो उसका जो टोटल अमाउंट बनता है, अगर वो फर्म पेमेंट नहीं कर पाती है ऑन द टाइम, तो उसके पास दो राइट्स होते हैं। पहला राइट्स होता है कि जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें वो शेयर ले सकता है एज ए प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से। जितनी उसकी कैपिटल है, जितना उसका कैपिटल आउटस्टैंडिंग फर्म के अंदर पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो फर्म के प्रॉफिट में अपना शेयर का हिस्सा ले सकता है। और दूसरा कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो सेक्शन 37 कहता है बाय डिफ़ॉल्ट 6% इंटरेस्ट जो है उसे मिलेगा ही मिलेगा, तो वो सेक्शन 37 अडॉप्ट कर सकता है। दोनों में से जो ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी को वो ऑप्ट करेगा। तो कैसे ऑप्ट करेगा, इसको हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। दिस इज़ द इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 6.24, टीएस अग्रवाल सर की बुक से ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। तो लेट्स सी, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं।